हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ था 26 सितंबर 2021 को। उसका हम सॉल्व्ड वीडियो देखेंगे। ये जो है वीडियो का पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है पेपर जनरल स्टडीज कोड 0102। पेपर आपका रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स है 200। 2 आवर का आपको टाइम दिया जाता है और इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और आंसर की मिल जाएगी। साथ ही सभी आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। पहला क्वेश्चन रहता है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। 1873 में पब्लिश हुई थी बुक। इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वाज पास्ड। किस वर्ष जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? 1904 में। वाइसराय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड कर्जन। इन विच गवर्नर जनरल टेन्योर द ब्रिटिश कंक्वर्ड सिंध। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की? ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की 1843 में। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनब्रो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज नोन एज। झारखंड राज्य में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुरुवा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए, कोसी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर नहीं है, तो ये गलत है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी की तीनों जो है सही है। नर्मदा, रिफ्ट वैली रिवर, सतलुज एंटीसीडेंट रिवर है और घग्गर जो है एंडोरिक रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस ऑफ हिमालयन रीजन। कौन सा हिमनद हिमालय क्षेत्र की काराकोरम श्रेणियों में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेफो। ये कहां पर है? ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान में। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। खिरगिज रेफर्स टू। खिरगिज संदर्भित करता है ऑप्शन सी, कैटल हर्डर्स यानी कि मवेशी चराने वाले। अल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड विद। अल्प्स पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये कहां पर है? ये है यूरोप में। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। जल धारण क्षमता सबसे अधिक जो है किस में होती है? सैंडी, क्लेई, लोमी या मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्लेई सॉइल्स में यानी कि मृणमय मृदा में। विच लीडर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमिटी। कौन सा नेता संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन ए सही आंसर रहता है। बाकी के तीनों जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर। किस अधिकारी को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के महाधिवक्ता को। बाय विच टाइम गवर्नर हैज टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। राज्यसभा राज्यपाल जो है किसी सामान्य बिल को अपनी राज्य विधानसभा में पुनर्विचार हेतु कितने समय तक वापस भेज सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो है कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग हैज शोन इंप्रूवमेंट इन इंडिया ड्यू टू। सतत विकास लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में भारत में किस कारण सुधार हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्यू टू डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो यानी कि मातृ मृत्यु दर में गिरावट के कारण। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज बीन लॉन्च्ड टू।
सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया? क्यों किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग। एकीकृत खेती द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। कब किया गया था? 2014-15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है स्क्रैप किया गया था फाइनल आंसर की में। What is the minimum calorie requirement in rural areas for measuring poverty? गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता जो है क्या है? 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, यानी कि 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री इज रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, यानी कि किसी देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की परिघटना संबंधित है कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि। वर्किंग एज ग्रुप रहता है 15 to 64 ईयर्स। संकल्प इज लॉन्च टू प्रोवाइड, संकल्प प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। सही आंसर रहता है इसका ऑप्शन डी, मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग टू यूथ, यानी कि युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण देने के लिए संकल्प स्कीम जो है स्टार्ट की गई थी। किसने की थी स्टार्ट? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड रूरल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कब की थी? 2018 में। संकल्प की जो फुल फॉर्म रहती है वो क्या रहती है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट, इंडिया फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट एक्सीड। FRBM अधिनियम के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3% ऑफ GDP से। FRBM एक्ट कब आया था? 2003 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है। बाकी की तीनों स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? सही की बात करें तो ऑप्शन सी सही है। द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी कि मिट्टी के तेल का द्रव्यमान घनत्व पानी से कम होता है। बाकी की तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट अगेन रहता है हमारे पास विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कथन सही नहीं है। सही आंसर दिया है ऑप्शन ए, ड्यूरिंग डेंटल कैरीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन सलाइवा टू प्रोड्यूस एसिड। दंत क्षय के दौरान जीवाणु लार पर अम्ल उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। बाकी की तीनों स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? आंसर की में सही दिया है ऑप्शन सी, ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इन यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यील्ड एथेनॉल। स्टेटमेंट 2 भी वैसे सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th। व्हाट वाज द नेम ऑफ चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग रिसेंट रथ यात्रा? हाल ही में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का क्या नाम था? क्या नाम था? नंदी घोष। ऑप्शन डी, ई मेधा पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट? ई मेधा पोर्टल किससे संबंधित है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स, यानी कि भारतीय चिकित्सा विरासत पुस्तकों के लिए ऑनलाइन सार्वजनिक पहुंच सूची। व्हाट इज ट्रू अबाउट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम? OCI कार्ड योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जो है सही स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? द कार्ड होल्डर गेट्स मल्टीपर्पज लाइफ टाइम वीजा टू विजिट इंडिया, यानी कि
कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहुउद्देश्य लाइफ टाइम वीजा मिलता है? स्टेटमेंट बी सी डी जो है इनकरेक्ट है। विच फॉरेन कंट्री कंटिजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2021? गणतंत्र दिवस 2021 में किस विदेशी देश की टुकड़ी ने भाग लिया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। विच इज द लेटेस्ट कंट्री विद whom इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड 2+2 डायलॉग रिसेंटली? वह नवीनतम देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने हाल ही में 2+2 संवाद किया है? किसके साथ किया संवाद? रशिया के साथ। तो ऑप्शन सी सही है। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन February 2021? फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया? मारियो ड्रैगियो को। ऑप्शन ए। विच ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017? इनमें से कौन सा देश 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने? 2017 में कौन सी कंट्री ऐड हुई एससीओ में? इंडिया और पाकिस्तान। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। एससीओ में करंट जो है 8 मेंबर्स हैं। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में। अरेंज द फॉलोइंग गांधी पीस प्राइज अवार्ड विनर्स पर्सनैलिटीज इंस्टीट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर अवार्ड्स वर कंफर्ड ऑन देम। निम्नलिखित गांधी शांति पुरस्कार विजेता व्यक्तियों संस्थानों को वर्ष के आधार पर कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। जोहेल सासाकावा इन्हें जो है गांधी पीस प्राइज कब मिला? 2018 में। शेख मुजीबर रहमान को मिला 2020 में। गांधी पीस प्राइज एकल अभियान ट्रस्ट को मिला 2017 में गांधी पीस प्राइज। और कबूस बिन सईद अल सईद को मिला 2019 में। तो उसमें जो सही क्रम रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 से 41 तक। इसमें दिया है कि 2 स्टेटमेंट्स फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए जो है 2 स्टेटमेंट दी है। उन स्टेटमेंट के आधार पर हमें जो है विकल्पों में से उचित उत्तर का चुनाव करना है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो आपका ऑप्शन ए आंसर रहेगा। अगर वो स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट, दोनों गलत है, तो आपका आंसर रहेगा बी। अगर स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट बी गलत है, तो आपका आंसर रहेगा सी। डी आपका आंसर रहेगा यदि आपकी स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। तो हम देखेंगे 32 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। क्या है स्टेटमेंट 1? देयर वाज अ प्रोविजन इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 टू एबॉलिश स्लेवरी। ये स्टेटमेंट सही है। इन 1855 द ब्रिटिश मर्ज द रियासत ऑफ अवध विद देयर किंगडम एक्यूजिंग देम ऑफ मिसरूल। ये जो है स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करें तो इसका जो आंसर आपका रहता है वो रहता है बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष। ये स्टेटमेंट गलत है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हेनरी विवियन डॉसजियो ने। प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1865। ये स्टेटमेंट भी जो है गलत है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। तो इसमें आंसर आएगा बी। 34 क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें क्या बोला गया है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है, यानी कि पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरी वाली करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इसका आंसर ए रहता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यूपेम तथा कोनकोवा गोवा राज्यों के मुख्य बॉक्साइट भंडार क्षेत्र है। सेकंड है, भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः लेटराइट चट्टानों से जुड़े हैं, वह प्रायः परतों के रूप में पाया जाता है। 36 क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए में हमारे पास क्या दिया गया था कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। महात्मा गांधी गेव स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। सेकंड है, सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश्ड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन 1939। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी में क्या था हमारे पास, स्टेटमेंट 1 जो है सही है और स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास, इन 1942 एस.एन. टैगोर एस्टेब्लिश्ड इंडियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, स्टेटमेंट सही है। बी.आर. अंबेडकर मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 30 दिसंबर 1946, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो इसे किसे जो है प्रस्तुत किया था, किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसका सही आंसर जो रहता है वो रहता है ऑप्शन ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, करेक्ट स्टेटमेंट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इसका जो आंसर रहता है वो रहता है बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एज इट पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, स्टेटमेंट गलत। द एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम इज कांस्टेंट एंड नेवर चेंजेस, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रुहर वैली ऑफ जर्मनी इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन। बोस्टन इज एन इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर इन यूएसए। 41 की बात करें तो आंसर रहेगा सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। मलक्का स्टेट इज अ शिपिंग चैनल बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। इरावदी रिवर सिस्टम इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, ये स्टेटमेंट गलत है। इरावदी रिवर सिस्टम है म्यांमार में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, घटनाओं को जो है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। तो डेथ ऑफ सीआर दास, चित्तरंजन दास की बात करें तो इनकी डेथ कब हुई थी, 1925 में। साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था, 1927 में। डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास की मृत्यु हुई थी 1930 में। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। तो इसका सही आंसर जो रहता है वो रहता है ऑप्शन बी, 1 2 4 3। अरेंज दीज लेटर मुगल बादशाह क्रोनोलॉजिकली, मुगल बादशाहों को हमने जो है क्रोनोलॉजिकली जो है व्यवस्थित करना है। तो इनका जो है 1 2 3 4 ही सही आंसर है। पहले थे जहांगीर शाह, फिर थे फारूक शेर, अहमद शाह और आलमगीर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमने जो है इन्हें अरेंज करना है। तो 44 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2 1 3 4। 2 में हमारे पास पहले रिवर रहती है तीस्ता, देन आती है हमारे पास कोसी रिवर, देन आती है गंडक, देन आती है शारदा। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ
टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक जो कंट्रीज है इन्हें हमें व्यवस्थित करना है। तो 45 का जो आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन बी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये जो है सही ऑर्डर में दी है मैप में। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित हमने करना है। सबसे नीचे हमारा रहता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, देन हमारे पास रहती है हडसन बे जो है कनाडा में, देन आता है बेफिन बे जो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, देन आता है हमारे पास आर्कटिक ओशियन। तो 46 का सही आंसर रहेगा 2 3 4 1। पुट दीज एग्रेरियन मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द डेट ऑफ देयर स्टार्ट, किसान आंदोलनों को उनके प्रारंभ होने की तिथि के आधार पर काल क्रमानुसार में रखे। बारदोली पीजेंट मूवमेंट की बात करें कब हुआ था, 1928 में। खेरा पीजेंट मूवमेंट कब हुआ था, 1918 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और मोपला पीजेंट मूवमेंट हुआ था 1921 में। तो सही ऑर्डर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 2 4 1। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिलेशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन करेक्ट सीक्वेंस, स्वयं सहायता समूहों के संबंध में निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सही रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 2 4 1। पहले हमारे पास रहेगा आइडेंटिफाइंग द एरिया एंड फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ वुमेन विद कॉमन इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, अरेंजिंग रेगुलर मीटिंग्स विद ग्रुप्स, देन डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड पुलिंग द मनी, और लास्ट रहेगा लैंडिंग रीपेमेंट एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। Arrange the following 4 Indo-US defense agreements in chronological order on the basis of year of signing of these pacts. इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित 4 भारत अमेरिका रक्षा समझौतों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट्स की बात करें तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लेमो शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो कब साइन किया गया था, अगस्त 2016 में। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, 2020 में। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट की बात करें तो इसे कब साइन किया गया था, 2002 में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये कब साइन किया गया था, 2018 में। तो हमारे पास जो है सही आंसर जो रहता है वो रहता है ऑप्शन सी, 3 1 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो 50th क्वेश्चन हमारे पास है, इन 1865 हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। आंसर की में इसे जो है सही स्टेटमेंट दिया है। सेकंड स्टेटमेंट भी जो है सही है, इन 1791 जोनाथन डंकन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी। तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही आंसर दिया गया है फाइनल आंसर की में। पार्ट 1 में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।